आप सभी को सोमवार की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में जानेंगे सरल उपाय रात्रि तक जो आसानी से आप सभी घर पर भी कर लेंगे। इन उपायों को करने से जीवन में बहुत अधिक सुख आपको प्राप्त होगा, धन संपदा में वृद्धि होगी और रोग कर्ज मुक्ति भी तत्काल हो जाएगी। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला उपाय, आप सभी कहीं नहीं जा पा रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो उत्तम यही रहेगा, मैं हमेशा ही आपको वीडियो के माध्यम से कहती हूँ कि शिव मंदिर जाकर आप पूजन करें, प्राण प्रतिष्ठित और महादेव साक्षात स्वरूप में वहाँ पर विराजमान है, मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित है, वहाँ पर जाकर ज़्यादा फल देने वाला होगा। परंतु शास्त्र विधान कहता है, गुरुजी भी कहते हैं, जब आप कुछ भी नहीं कर पाते, न करने से बेहतर है कुछ विशेष किया जाए, उसका फल किसी न किसी स्वरूप में मिलता ही है। महादेव हमारे माता पिता स्वरूप में है, वह कण कण में वास करते हैं। आपके घर पर जो पिंडी स्वरूप में शिवलिंग विराजमान है या आप माटी के स्वरूप में सोमवार की अष्टमी के दिन बनाकर उनका पूजन करते हैं तो भी आपको फल उसका मिलना ही है। ऐसा नहीं है कि घर पर इसका फल नहीं मिलेगा। आप सभी भी इस बात से जरूर से सहमत होंगे। तो हम सभी उपाय की बात कर रहे थे, तो पहला उपाय बहुत सरल है गुरुजी, जिसमें कहते हैं अगर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर, ठीक है, इस वीडियो में आपको 6 सरल उपाय जानने को मिलेंगे। एक भी कर लेंगे ना तो निश्चित ही भाग्य खुलेगा। जिसमें गुरुदेव कहते हैं निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर कोई भी विवाह की परेशानी, संतान की परेशानी, रोजगार, कर्ज या कोई भी परेशानी चल रही है उसके लिए किया जा सकता है। किसी भी पेड़ की 5 पत्ती आप ले सकते हैं, अशोक की पत्ती, बेलपत्र वृक्ष की पत्ती, शमी की पत्ती, कहने का अर्थ है तुलसी माँ की पत्ती ना लीजिएगा क्योंकि महादेव को यह समर्पित नहीं होती। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। आप सभी को किसी भी पेड़ की 5 पत्तियां लेनी है। 5 पत्तियों को लेकर उसके साथ में एक सफ़ेद फूल भी ले लीजिएगा। आप सफ़ेद फूल भी आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी सच्चे भाव, सच्चे मन, पूर्ण आस्था के साथ सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक जल का लोटा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए रात्रि तक महादेव तक 4 पहर में जलाभिषेक होता है, जल समर्पित करें और एक दीपक लगाएं। तत्पश्चात जो 5 पेड़ की आपने पत्तियां ली हैं और एक सफ़ेद फूल लिया है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर, छुआकर आप सभी को शिवलिंग पर अपनी मनौती कहते हुए, जो भी बात है, जो कष्ट है, पीड़ा है, वह कहते हुए पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। तत्पश्चात ही आप अपने जीवन में फर्क देखेंगे। सोमवार की अष्टमी कभी कभी प्राप्त होती है, हमेशा नहीं आती। साल में 1, 2 या 4, 5 इस तरह से ही पड़ती हैं विशेष परिस्थितियों में, नहीं तो बहुत कम बार हमें प्राप्त होती है। तो इस दिन का खूब लाभ उठाएं और इस दिन को सार्थक करें। तो पहला आपको यह कार्य करना है। अब बात कर लेते हैं दीपक का उपाय। आप सभी जानते होंगे कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने दीपक का उपाय भूला नहीं जा सकता। गुरुजी कहते हैं जब विशेष तिथियां पड़े, खास तौर पर अष्टमी, एकादशी या जो यह विशेष तिथियां होती हैं, इनमें दीपदान करने की बहुत महत्वता बढ़ जाती है। खास तौर पर सोमवार के दिन प्रयत्न करें कि बेलपत्र वृक्ष के नीचे जरूर से जाएं और वहां पर आप सभी एक दीपक लगा के आएँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए गोल बाती का आपको दीपक प्रज्वलित करना है। बेलपत्र वृक्ष आसपास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी यह करें कि एक जो गुरुजी ने कहा है ना, विशेष तौर पर अष्टमी तिथि के दिन, जो सोमवार की अष्टमी होती है, उसी दिन किया जाता है। आप सभी को आवश्यक रूप से एक दीपक के अंदर 2 बत्तियां लगा लेनी चाहिए, ठीक है। अन्य दीपक के उपाय भी हैं, पहले यह सुन लीजिए। साधारण सरल तरीके से आप सबसे पहले या तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे और महादेव के मंदिर में जो है सोमवार के भाव से लगा सकती हैं, उत्तम ही उत्तम है। परंतु आप इसके साथ साथ विवाह की कामना, रोग कर्ज मुक्ति के लिए 2 मुखा दीपक का उपाय आज तत्काल फल देने वाला होगा। आप सभी को एक जो है दीपक बना लेना है, आटे का बनाए चाहे माटी का बनाए, इच्छा आपकी है। उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और शिव और शक्ति का आवाहन करते हुए कि हे शिव, हे शक्ति, हे माता रानी, हे महादेव, आज जीवन में जो अड़चने हैं, विवाह, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति की जो विशेष कामना मेरे जीवन में, विशेष प्रार्थना है, उसे सुन लीजिए और आपका मैं मिलन कराने जा रही हूँ शिव शक्ति, इसे पूर्ण करें या इसे स्वीकार करें, ऐसा भाव कहते हुए या जो भी आपके मन में बात है वह कहते हुए 2 बाती, एक जो है दीपक के अंदर 2 बाती आपको लगा लेनी है शिव और शक्ति का ध्यान करते हुए और इसे प्रज्वलित कर लेना है पूर्ण रूप से शिव मंदिर में जाकर। शिव मंदिर आज जाइएगा जरूर। अन्य दिनों आप किसी कारण से बिजी शेड्यूल है, कोई परेशानी है,
आप नहीं जा पाते हैं तो परंतु आज के दिन आप सभी शिव शक्ति के नाम का दीपक लगाने जाइएगा। किसी भी कामना से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह कार्य करना है, घर पर दीपक आप सभी को आज जरूर से लगाना है। कार्तिक माह का पवित्र पावन सोमवार अष्टमी है, तो आप सभी को कहीं नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर 5 दीपक लगाने का प्रयत्न करें। हालांकि आजकल जो है विशेष तौर पर इन दिनों दीपदान की महत्वता सर्वाधिक कही गई है। बेलपत्र, शमी वृक्ष, आंवला और साथ के साथ पीपल वृक्ष, बहता हुआ पानी, घर के मंदिर में और साथ ही खुले आकाश के नीचे आकाश दीपदान जिसे कहा जाता है, वह रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा माँ पितरों के नाम का दीपक लगाने की श्रेष्ठता महत्वता शास्त्र विधान में कही गई है। आप किसी कारण से कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं, कहीं नहीं जा पाते हैं, कुछ भी आपसे नहीं बन पाता है, कोई विशेष उपाय नियम मंदिर जाने में असमर्थता है, कोई बात नहीं। आप घर के दरवाजे पर कि हे शिव शक्ति, आज शाम के समय मेरे घर पर साक्षात आप प्रवेश करें और मेरे उपायों को सिद्ध करें, ऐसा कहते हुए घर के मुख्य द्वार पर 5 बाती पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए घी का दीपक आप सभी को सुंदर भाव से 5 दीपक आज सोमवार की अष्टमी के भाव से जरूर से समर्पित करना है। इस महीने किया गया दीपदान ना अक्षय फलों की प्राप्ति करवाता है, आप सभी जानते होंगे। तो इस तरह से आप सभी को यह दीपदान करना है, चाहे तो पहला वाला दीपदान करें, चाहे तो दोनों मिलाकर कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह बात हो गई श्रेष्ठ उपायों की। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं, जब सोमवार की अष्टमी पड़े ना तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिर पर चढ़ी हुई बेलपत्र ले लीजिए या नई ताज़ा बेलपत्र ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा लगा दीजिए चंदन। चंदन भी नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, साधारण सरल तरीके से 5 बेलपत्र अपनी मनोकामना कहते हुए जो सोमवार की अष्टमी के दिन शिव पर चढ़ा देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं, संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस उपाय को भी आप शाम तक कर लीजिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। साथ के साथ इससे पहले भी चैनल पर सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया गया है, उसे भी आप कर लेते हैं ना तो भी दुख दरिद्रता का अंत होता है। कृपया वह वीडियो जरूर से देखिए, उसमें बहुत सरल उपाय जो है आपको जानने समझने को मिलेंगे। चने की दाल जो कि हर घर में होती है, वह उपाय सार्थक है भाग्य को प्रबल करने के लिए। इसके साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है ना, आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं 3 महीने में मात्र विवाह हो जाएगा अगर सोमवार की अष्टमी के दिन। देखिए आजकल लड़का लड़की के वैवाहिक जीवन की अड़चन तो आती ही है, तो हम सभी को क्या करना है कि माता अशोक सुंदरी का स्थान, मोटी सी लाइन होती है ना शिवलिंग में, आप जानते होंगे, उस स्थान पर 7 हल्दी की बिंदी लगा देनी है। उस व्यक्ति के हाथ से ही लगाइएगा, बेटा बेटी जिसके भी, उस व्यक्ति के हाथ से 7 हल्दी की बिंदी लगाकर उस स्थान से ही, माता अशोक सुंदरी के स्थान से ही थोड़ा सा उठाकर अपने हाथ की दोनों हथेलियों में थोड़ा सा चुपड़ लीजिए। अब उन्हीं हाथों को ले जाकर, भले ही थोड़ा सा ही हल्दी लगी हो ना, कोई बात नहीं, परंतु आप सभी अपने हाथों को ले जाकर जो पेड़ है ना पीपल का पेड़, उस पर 5 छापे आप मेरा विवाह हो इस कामना से, हे माता अशोक सुंदरी, हे महादेव, आज इस कामना से यह उपाय करने जा रही हूँ, ऐसा कहते हुए आप सभी पूर्ण रूप से पीपल वृक्ष पर छापे लगा दीजिएगा। 7 बिंदी लगानी है हल्दी की माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, वहाँ से उठाकर अपने हाथों में लेपन करना है हल्दी का और 5 जो है छापे लगा देने हैं। मैंने कोशिश की आपको पूर्ण रूप से बताने की। अब इसके साथ साथ एक नारियल का उपाय मुझे और याद आ रहा है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं आप एक नारियल ले लीजिए, पानी वाला नारियल ले सकते हैं, जो सूखे स्वरूप में होता है ना, जिसमें हम पूजा के काम में लेते हैं, जटा वाला नारियल, वो लेना है। अब घर पर कोई भी परेशानी चल रही हो, ऐसा लगता हो पति पत्नी में कलेश है, वैवाहिक अड़चन है, घर में संतान संबंधी कोई परेशानी, दुख दरिद्रता काफ़ी बढ़ रही है, तो आप सभी को एक नारियल लेकर उसमें मौली लपेटनी है। घर में मौली लपेटते लपेटते घूमना है। घूमने के बाद आप सभी को इस नारियल को ले जाकर घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर भगवान महादेव को आपको भोग स्वरूप समर्पित करवा देना है, अर्थात शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। नारियल परिपूर्ण माना जाता है शुभ कार्यों की प्राप्ति के लिए, रोग दोष कष्ट का शमन करने के लिए। आप सभी जानते होंगे यह सरल उपाय गुरुजी की कथा में से लिए गए हों और भाग्य को प्रबल करने वाले होते हैं। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो हर हर महादेव, जय शिव शंभु जरूर से लिखिएगा। कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए ना, पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे।